बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। हम अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इंफॉर्मेशन का जो प्रोग्राम हमारा होता है वो दूसरे लोगों को भी पहुंचता रहे और लोग इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो आज का हमारा एक शॉर्ट वीडियो है और इंटरेस्टिंग वीडियो है, दिलचस्प है। आप इसको एंजॉय करेंगे, देखेंगे, खुश होंगे और एक ज़िंदगी के एक पहलू पे ये बनाई गई वीडियो है। इसका इंग्लिश में जो टाइटल है वो है मी एंड माई वर्ल्ड। उर्दू में अगर इसको बयान करें तो ये कहा जाता है कि मैं और मेरी दुनिया। तो जल्दी से बढ़ते हैं आगे और अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं और बिल्कुल शॉर्ट सी बातें, रेलिवेंट बातें होंगी और आपकी तवज्जो दरकार चाहिए। गौर फरमाएं कि इंसान की पैदाइश कैसे होती है। इंसान की पैदाइश एक ऐसे जरसूमे से होती है, एक ऐसे जरासीम से होती है जो इंसानी आँख खुद देख नहीं सकती। क्योंकि मैं बहुत अरसा पहले मेडिकल का स्टूडेंट था। चूँकि मैंने लॉ करना था तो मैंने मेडिकल छोड़ दिया था और मेडिकल में वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं इब्तदाई मेडिकल में, शुरू में कॉलेज में या उस लेवल पर। तो वो इंसान जो है, इंसान जिस जरसूमे से पैदा होता है, आपकी तवज्जो चाहिए पूरी। वो जरसूमा जो है उसको मेडिकल की लैंग्वेज में कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा जरासीम जो खुर्दबीन से के आगे किसी एक छोटी प्लेट पर रख कर और एक शीशे पर रख कर और उससे देखा जा सकता है। उसके अलावा नंगी आँख उसको देख नहीं सकती, समझ नहीं पाती। इंसान उस जरासीम से पैदा होता है, वो है इंसान का सीड और उसको कहते हैं बीज। अच्छा, वो बीज मखलूत तरीके से पैदा होता है, औरत और मर्द का वो बीज आपस में मिलाप करके तो वो फिर आगे इंसान की तख्लीक होती है। ये मेरे रब ताला का एक बनाया हुआ निज़ाम है। कल मैंने अपने लॉन में कुछ पौधे लगाए और उसमें एक कंटेनर में मैंने, बड़ी दिलचस्प बात आपको सुना रहा हूँ, एक छोटी सी मूली होती है सुर्ख रंग की, इस साइज़ की होती है, वो 1 इंच साइज़ की होती है। और वो 1 इंच साइज़ की मूली जो होती है, वो मूली जो है उसका बीज जो है वो आप अपनी हथेली पे रख के खुली आंख से देख सकते हैं। वो कुछ 1-1.5 मिलीमीटर साइज़ में होता है और वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे बीज मैंने लगाए और मूलियां पैदा होंगी, 1 इंच की मूली होगी। लेकिन ये 6 फुट का, जैसे मेरा कद माशाल्लाह 6 फुट है और बड़े कद के 6 फुट से भी ज़्यादा लंबे लोग, मोटे ताज़े होते हैं। और वो ऐसा है कि उनका भी जरासीम उतना ही बारीक और उतना ही छोटा होता है, जिसको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो उसको अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान करीम में उसका रेफरेंस क्या दिया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है सूरह अद-दहर, पारा नंबर 29। मैं इसका तर्जमा पढ़ता हूँ। क्या इंसान पर लामुतनाही ज़माने का एक वक्त ऐसा भी गुज़रा है जब वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ना था? ये कि इंसान एक ऐसी शक्ल में था जो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने कुरान करीम में इरशाद फरमा रहे। आगे इरशाद फरमाया, हमने इंसान को एक मखलूत लुत्फ़े से पैदा किया ताकि इसका इम्तहान लें
और इस गर्ज के लिए हमने उसे सुनने और देखने वाला बनाया। हमने उसे रास्ता दिखा दिया, ख्वाह शुक्र करने वाला बने या कुफर करने वाला बने। ये मैंने सूरह दहर की जो है तर्जमा आपके सामने पढ़ा है। अच्छा, अब आगे आ जाएं। इंसान का खेल जब दुनिया में वो पैदा होता है तो उसका जो वजूद है माँ के पेट में, वो कोई 4.5 महीने के लगभग उसकी उम्र होती है माँ के पेट में। तो उसका एक लोथड़ा होता है खून गोश्त का, उस लोथड़े में फरिश्ता आता है और जान डाल देता है और वो बच्चा माँ के पेट में हरकत करना शुरू कर देता है। तो वो फिर काबिल ज़िक्र चीज़ बनना शुरू हो जाता है। माँ को महसूस होता है बच्चे ने पैर हिलाए हैं, बच्चे ने हाथ हिलाए हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, इंसान जब दुनिया में आता है तो उसका जो दुनियावी खेल है वो शुरू होता है जब वो दुनिया में आँख खोलता है। वो नंगा पैदा होता है, नंगे बदन से पैदा होता है, उसको नहलाया जाता है, डॉक्टर हॉस्पिटल में हो या घर में हो, जहाँ भी हो, तो वो उसका खेल शुरू होता है मेरा फीडर, मेरा फीडर। जब वो बच्चा दूध पीता है ना, उसको ज़्यादा समझ तो कुछ नहीं होती, लेकिन भूख का उसको पता होता है, उसको पेट को भूख लगती है, उसको तलब होती है, या माँ का दूध पीता है या फीडर का दूध पीता है, तो वो मेरा दूधू, मेरा फीडर, इस तरह की वो बातें करता है। मेरा मेरे का गेम जो उसकी फीडर से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, जब उसकी ये चीज़ों की गेम स्टार्ट होती है तो फिर वो थोड़ा शऊर पाता है, तो फिर वो उसको समझ आती है कि ये जो जिस्म है जिससे मैं बोल रहा हूँ, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा जिस्म है। जिस तरह पिछले 1-2 साल पहले एक नारा चला था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। फिर वो अपने खिलौनों के साथ खेलता है, वो कहता है मेरा खिलौना, मेरा जिस्म। फिर वो बड़ा होता है, फिर वो कहता है ये मेरी साइकिल है। फिर और बड़ा होता है, फिर वो कहता है ये मेरी मोटरसाइकिल है। और बड़ा होता है, पैसे आते हैं उसके पास, वो इनकम शुरू होती है, कहता है मेरी कार, मेरी गाड़ी। वो उसके हाथ में घड़ी बंधी होती है, वो कहता है ये मेरी घड़ी। शर्ट पहनी होती है, ये मेरी शर्ट होती है। ट्राउज़र पहना होता है, ये मेरा ब्रांडेड ट्राउज़र है, ये रैल्फ लॉरेन का ट्राउज़र है, ये जनाब अरमानी का है, वगैरह वगैरह। ये उसकी गेम शुरू हो जाती है मेरा मेरा की। अब ये मेरा मेरा की गेम जो है इंसान सारी ज़िंदगी खेलता रहता है। उसकी ज़िंदगी 20 साल है, उसकी ज़िंदगी 50 साल है, उसकी ज़िंदगी 100 साल है, या उसकी ज़िंदगी 70-80 साल है, वो सारी ज़िंदगी मेरा मेरा का करता रहता है। अच्छा, उसके पास मर्सिडीज़ बेंज गाड़ी हो तो वो कहता है मेरे पास है मर्सिडीज़ बेंज, मेरे पास है BMW, मेरे पास है लैम्बोर्गिनी, मेरे पास है बेंटले कॉन्टिनेंटल। फिर वो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं जी ये मेरा, ये देखें न्यूयॉर्क में ये मेरा ट्रंप टावर है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का साबिक सदर था, वो उसका बहुत बड़ा 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 कीमती ट्रंप टावर था, बहुत बड़ी बिल्डिंग, और भी वो दुनिया का बहुत अमीर तरीन आदमी है। फिर वो दुबई में बुर्ज खलीफा और बुर्ज उल अरब, वो राशिद उल मखतूम के वो जो दुबई का हुक्मरान है, वो कहता है जी ये मेरा बुर्ज उल अरब है, बुर्ज उल खलीफा है, वो जहाँ पे जाने के लिए इंसान के पास बड़े सारे इमाराती दिरहम या डॉलर्स होने चाहिए। अच्छा, जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ वो सारी ज़िंदगी मेरा मेरा करता रहता है, और इस ख्याल से गाफिल हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि ये तमाम चीज़ें जिसको मैं मेरा मेरा कह रहा हूँ, इनमें से तो एक भी चीज़ मेरी नहीं है, कोई एक भी चीज़। जिन चीज़ों की गर्दान वो सारी ज़िंदगी, जैसे मैंने गाड़ियों के नाम लिए, जैसे मैंने बिल्डिंगों के नाम लिए, जिस घर में मैं बैठा हूँ ये मेरा घर है, लेकिन मैं समझता हूँ ये मेरा नहीं है। जब मैं दुनिया से जाऊँगा ये छोड़ जाऊँगा, मुझे तो खाली हाथ जाना पड़ेगा, ये मेरा घर कैसे है। तो
ज़रा अक्ल इस्तेमाल करें तो पता चलता है कि जो गाड़ी आपको मिली है वो आपको आपकी ज़िंदगी के दौरान इस्तेमाल के लिए मिली है। जो घर आपको मिला है वो आपको आपके बीवी बच्चों को इस्तेमाल के लिए कुछ अरसे के लिए मिला है। जो फार्म हाउस, जो बागात, जो बागीचे, जो लान, जो खूबसूरत फूल जिसमें आप उगाते हैं, आजकल मैंने अपने लान में बड़े फूल लगाए हुए हैं बड़ी मेहनत से और बड़ी खर्चा करके, ताकि मेरा लान खूबसूरत नजर आए। ये तो कुछ भी मेरा नहीं है, ये तो वक्ती इस्तेमाल की चीज़ें हैं। जैसे आपको ज़रूरत पड़ी और आपने बिजली का स्विच ऑन किया और लाइट जलना शुरू होगी, जब आपकी ज़रूरत पूरी होगी तो वो लाइट ऑफ होगी। ये ज़िंदगी इंसान की तो ऐसे ही है। अब आपकी गाड़ी आपकी नहीं है, यानी जब आप जाएंगे दुनिया से रुखसत होंगे, जब आपकी रूह जो है वो फरिश्ता आपके जिस्म से जुदा कर देगा, दो चीज़ें मिल के आप बोलने चालने के काबिल होते हैं। जब अल्लाह ताला ने आपके जिस्म को पैदा किया, बनाया, जो मैकेनिज़्म है आप सब जानते हैं, उस मैकेनिज़्म से आपका वजूद दुनिया में बना माँ के पेट में, तो उसमें अल्लाह ने रूह डाली। अब रूह तो नज़र नहीं आती, लेकिन जब आप बोल रहे होते हैं, जब आप हरकत कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, तो वो आपकी रूह और जिस्म का मिलाप, दो चीज़ें मिल के वो काम कर रही होती हैं, तो आप जीता जागता इंसान होते हैं। जब आपकी रूह को आपके जिस्म से डिपार्ट कर दिया जाता है, उसको अलहदा कर दिया जाता है, तो फिर आपका जिस्म एक जैसे पेप्सी की या 7 अप की बॉटल है, जब उसमें से आप 7 अप पी लेते हैं तो वो खाली खाली बॉटल रह जाती है। वो खाली बॉटल किसी काम की नहीं होती, उसको आप फेंक देते हैं। डिस्पोजेबल होती है प्लास्टिक की, वो आप फेंक देते हैं, वो ट्रैश में चली जाती है। इंसान का जिस्म भी ऐसे ही है। इंसान का जिस्म जब रूह को अलहदा कर दिया जाता है, तो उसका मतलब ये है कि वो घर वाले कहते हैं भाई इसको कफन पहनाओ, इसकी घड़ी उतार लो, इसकी ऐनक उतार लो, इसके जो सोने के चेन अगर गले में, बाद लोग पहनते हैं, मैं तो नहीं पहनता, बाद लोग सोने के चेन पहनते हैं गले में, और बाद प्यार करने वाले लोग अपने गले में वो लॉकेट पहन लेते हैं, अपने महबूब की तस्वीर गले उस लॉकेट में डाल लेते हैं। या कई लोगों ने ऐसे भी रखा होता है कि गले में वो खाना काबा की तस्वीर होती है और अल्लाह लिखा हुआ होता है, वगैरह वगैरह, जिस तरह किसी का शौक़ है। तो वो सारी चीज़ें आपसे उतार ली जाती हैं और आपके कपड़े भी उतार लिए जाते हैं, सो मच सो कि आपकी जराबें भी उतार ली जाती हैं, बनियान भी उतार ली जाती है, अंडरवेयर भी उतार लिया जाता है। आपको तमाम चीज़ों से खाली कर दिया जाता है। पीछे क्या रह गया? पीछे तो आपका वो जिस्म रह गया। आप आए भी नंगे थे और आपने जाना भी नंगे है। और आप कहाँ से आए थे, ये अब मैं उस सब्जेक्ट में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप अपनी माँ के पेट से पैदा हुए और जाना कहाँ है? जैसे कि आपने केला खा के छिलका जो है वो एक प्लाट में फेंक दिया और वो एक बेकार सी फालतू चीज़ है, इस तरह इंसान को एक बेकार चीज़ समझ के चले। इंसान को एहतराम के साथ मुसलमान जो है वो जनाजा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं और उसको बड़े एजाज़ के साथ कफन पहना के, नहला के, धुला के, पाकीज़ा हालत में सुपुर्द खाक किया जाता है। ज़मीन को खोद के 6 फुट ज़मीन के गहरे गड्ढे में डाल दिया जाता है। तो फिर वो क्या हुआ? वो तो जो गाड़ी आप इस्तेमाल करते थे, जिसको आप कहते थे ये मेरी BMW है, ये मेरी मर्सिडीज़ बेंज है, ये मेरी लैम्बोर्गिनी है, वो तो आपकी नहीं है। वो तो आपको आर्जी तौर पर इस्तेमाल के लिए मिली थी, आपने अपने पैसों से ख़रीदी थी, लेकिन वो आर्जी थी। जो घर आपने बनाया बड़ी मेहनत से, जैसे इस घर में जिसमें वीडियो बन रही है, ये मेरा घर है, मैंने शौक़ से बनाया, एक एक चीज़ मैंने अपने हाथों से ख़रीदी। ये मेरा नहीं है, जब तक मैं जी रहा हूँ मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। जब मेरा रुखसती का वक्त आ जाएगा मैं इसको छोड़ के चला जाऊँगा। उसके बाद मेरे बच्चे कहेंगे ये हमारा है, अब्बू ने बनाया था लेकिन अब्बू तो चले गए हैं, अब ये हमारा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी चीज़ आपकी अपनी नहीं है। उसके बाद जो आपका जिस्म है वो भी तो आपका अपना नहीं है भाई।
आपका जिस्म जो है वो उसको आप छोड़ आएंगे मट्टी के पास, कब्रिस्तान में छोड़ आएंगे, फिर कभी जाके उसका हाल नहीं पूछेंगे। शायद कोई चला जाए फातिहा पढ़ने, दुआ करने के लिए, लेकिन बाद लोग तो जाते नहीं, वो कहते हैं बस चला गया, ख़त्म हो गया। रूह जो है वो अल्लाह ताला ले जाता है आलम अरवाह में, हमें नहीं पता वो कहाँ है कि किस जगह क़याम पजीर होती है रूह। वो जो लोग जानते हैं, इल्म रखते हैं, वो बताते हैं कि रूहों को एक जगह पे रखा जाता है। तो आपका जिस्म तो आपकी रूह से जुदा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो आप जो कुछ सजाया होता है, जो दुनिया आपने बसाई होती है, कभी आप फ्रांस जाते हैं, कभी आप न्यूयॉर्क जाते हैं, कभी आप अमेरिका जाते हैं, कभी आप इंग्लैंड जाते हैं, कभी आप चाइना जाते हैं, कभी इंडिया जाते हैं, और शॉपिंग करके बड़ी खूबसूरत ड्रेसेस ख़रीद के लाते हैं, परफ्यूमें ख़रीद के लाते हैं, घड़ियाँ ख़रीद के लाते हैं। ये तो इस्तेमाल की तमाम आर्जी चीज़ें हैं। हकीकत ये है कि ये चीज़ें सारी आपकी आर्जी इस्तेमाल की हैं, कुछ भी मुस्तकिल नहीं है। यहाँ पर मैं एक रेफरेंस दे के अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा। कुरान करीम की एक आयत मुबारक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए इंसान, खजूर की गुठली के ऊपर एक बारीक सा छिलका होता है, बड़ा बारीक सा छिलका, उसको कभी आप खोल के देखें तो उसके आर पार नज़र आता है। वो भी ए इंसान तेरी मलकियत नहीं है, वो भी मेरी मलकियत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो दुनिया का मालिक है, वो कहता है तो ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे, सब चीज़ों का मैं मालिक हूँ भाई। तुम तो आर्जी तौर पर तुम्हें भेजा गया है ताकि तुम में से बेहतर काम करने वाला कौन है, अच्छे नेक अमाल करने वाला कौन है, मैं तुम्हें आजमाऊँ। तो ये है ज़िंदगी की हकीकत। आज की वीडियो इतनी थी कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ माल मता, जो चीज़ें हमने जमा की हैं, जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, जो मेरा मेरा करते हैं, वो मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे रब का है। वो मालिक है, हम छोड़ के चले जाएंगे। ये आर्जी इस्तेमाल की चीज़ें समझे हमें किराए पे मिली हुई है, समझे हमें आर्जी तौर पर मिली हुई है। जैसे कोई किसी को उधार कोई पेन दे देता है, पेंसिल दे देता है, जब वो लिखने का काम कर लेता है वो कहता है मेरा पेन मुझे वापस कर दो। तो ये ज़िंदगी हमें जो मिली है ये हमने वापस करनी है। एक दिन हमारे दांत भी गिरने हैं, नज़र भी जानी है, हमारी हड्डियां भी कमज़ोर होनी है, जिस्मानी ताकत भी कमज़ोर होनी है। ये सारी चीज़ें हमें वापस करनी है रब सुब्हान ताला को। तो ये है ज़िंदगी की हकीकत, मैं और मेरी दुनिया, ये है सच्चाई की बात। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आपसे इजाज़त देते हैं। अस्सलामु अलैकुम।